राष्ट्रीय जनता दल की बात तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ये कि उनके लोग पेपर लीक भी कराते हैं, उनके लोग फर्जी उम्मीदवार भी बना के बैठाते हैं, उनके लोग ज़मीन के बदले नौकरी के बदले ज़मीन भी लेते हैं और घोटाले भी करते हैं। तो उनको बोलने का हक नहीं है जिन लोगों ने बिहार के शिक्षा को बर्बाद कर दिया। एक अन्य मार्ग से कह रहे पेपर लीक होता है। देखिए, एक अन्य मार्ग ने बिहार को बसाया है, बिहार को चमकाया है और बिहार को जगमगाया है। नीतीश कुमार जी से पहले एक अन्य मार्ग किसका अड्डा हुआ करता था? किडनैपर्स का अड्डा होता था, डाकुओं का, चोरों का, और जितने क्रिमिनल्स होते थे वो सब क्रिमिनल्स उसी 2005 से पहले उसी एक अन्य मार्ग में रहा करते थे। और उस वक्त के मुख्यमंत्री या उस वक्त के राष्ट्रीय जनता दल के लीडरों के साथ रहते थे, उनके साथ गाड़ियाँ चोरी कर कर के ला के उस पर बैठ के घूमते थे। नीतीश कुमार किसी को अपमानित नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी सीनियर लीडर हैं और वो चाहते हैं कि हाउस में एक प्रोडक्टिव डिबेट हो, और इधर उधर की बातें करके हाउस का टाइम बर्बाद करना, बिना पढ़े लिखे, बिना पढ़े हुए आकर के डिबेट में भाग लेने की कोशिश करना, सरकार के ऊपर उल्टे सीधे बिना समझे हुए आरोप लगाना, ये सब तो ठीक नहीं है। हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट से उस पर स्टे हो जाए। अगर स्टे हो जाता है तो हम लोग जाएंगे 9वीं सूची के लिए। अगर स्टे नहीं होता तो दोबारा से बिल पास करके जाना पड़ेगा। लालू जी ने महिला का सम्मान किया, बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ एक महिला का सम्मान किया उन्होंने। एक महिला हैं जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, उसके महिला को नहीं सम्मान। उसके अलावा किस महिला को उन्होंने क्या दिया आप देख लीजिए। वही लालू जी है जो बिहार की सड़कों को एक महिला नेत्री का नाम लेके कहते थे उनके गाल से चिकना बनाएंगे। ये सम्मान है महिलाओं का? बिहार में पेपर लीक किए तो अब 1 करोड़ रुपया जुर्माना देना होगा। इसको लेकर के आज सदन में बिल भी पास हुआ है, जिसको लोक परीक्षा बिल कहा गया है। लेकिन देखिए, जिस तरीका से बिल पास हुआ है, इसको लेकर के विपक्ष लगातार हंगामा कर रही है और कह रही है कि पेपर लीक तो एक अन्य मार्ग और नालंदा से होता है। नीतीश कुमार किस पर कार्रवाई करेंगे? किसे जो है 1 करोड़ रुपया जुर्माना देना होगा, किसे जेल जाना होगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर। आप लोग कह रहे हैं कार्रवाई करने की बात नीतीश कुमार ने जो बिल लाया उसको लेकर के, लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं पेपर तो एक अन्य मार्ग से लीक होता है। देखिए, हमारी सरकार की नीयत और हमारे सरकार का काम करने का तरीका सब लोग जानते हैं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं। हम चाहते हैं कि छात्रों का नुकसान न हो, जो कम्पिटिटिव टेस्ट दे रहे हैं उनका नुकसान न हो, जो पढ़ने वाले छात्र हैं सभी हमारे हैं और उनको एग्ज़ाम सही हो, किसी का कोई नुकसान न हो। इसलिए हमारी सरकार ये बिल लेकर के आई है। और जहाँ तक इसकी बात है, राष्ट्रीय जनता दल की बात, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ये कि उनके लोग पेपर लीक भी कराते हैं, उनके लोग फर्जी उम्मीदवार भी बना के बैठाते हैं, उनके लोग ज़मीन के बदले नौकरी के बदले ज़मीन भी लेते हैं और घोटाले भी करते हैं। तो उनको बोलने का हक नहीं है जिन लोगों ने बिहार के शिक्षा को बर्बाद कर दिया, जिन लोगों ने पूरी संस्थाओं को बर्बाद किया, और जिन लोगों ने बिहार की दौलत को लूट करके अपना घर बना लिया, अपना घर बसा लिया, ऐसे लोगों को बिहार की शिक्षा नीति पे बात करने का कोई अधिकार नहीं। आप कह रहे हैं कोई अधिकार नहीं है, लेकिन एक अन्य मार्ग से कह रहे पेपर लीक होता है। देखिए, एक अन्य मार्ग ने बिहार को बसाया है, बिहार को चमकाया है और बिहार को जगमगाया है। एक अन्य मार्ग में श्री नीतीश कुमार जी जब से आए हैं और जब से पिछले 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, सभी 13 करोड़ बिहारी जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने बिहार को हर सेक्टर में आगे बढ़ाया है। चाहे वो शिक्षा का सेक्टर हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे पुल का निर्माण हो, चाहे बिजली हो, चाहे सिविक सेंस पैदा करना हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, हर मामले में नीतीश कुमार जी ने बिहार को बहुत आगे बढ़ाया है। एक अन्य मार्ग से अच्छा काम होता है जब से नीतीश कुमार आए हैं। नीतीश कुमार जी से पहले एक अन्य मार्ग किसका अड्डा हुआ करता था? किडनैपर्स का अड्डा होता था, डाकुओं का, चोरों का, और जितने क्रिमिनल्स होते थे वो सब क्रिमिनल्स उसी 2005 से पहले उसी एक अन्य मार्ग में रहा करते थे। और उस वक्त के मुख्यमंत्री या उस वक्त के राष्ट्रीय जनता दल के लीडरों के साथ रहते थे, उनके साथ गाड़ियाँ चोरी कर कर के ला के उस पर बैठ के घूमते थे। तो ये तो सब जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि एक अन्य मार्ग एक अच्छी जगह है जब से नीतीश कुमार आए। आप कह रहे हैं अन्य मार्ग अच्छी जगह है, लेकिन दूसरी तरफ महिलाएं आज 9वीं अनुसूची में कह रही थी आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया केंद्र सरकार को कहे नीतीश कुमार डालने के लिए, तो नीतीश कुमार भड़क जाते हैं
राजद की महिला विधायक हैं उन पर। देखिए, ये जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया ओबीसी, ईबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, किसने बढ़ाया, किसने गणना कराई? ये नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, सारा गणना कराया उन्होंने। तो महिला को बोलने नहीं देंगे नीतीश गणना कुमार? कराने के बाद वो खुद सीरियस हैं और खुद 9वीं सूची में। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हुए कानून को रिजेक्ट कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को ख़त्म कर दिया है, तो कैसे अब जा सकते 9वीं सूची के लिए? अब तो कानून की बात रहा ही नहीं। अब नए सिरे से हम लोगों को बात करनी पड़ेगी। हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए हैं। सुप्रीम कोर्ट जब उसकी वैलिडिटी बरकरार रखेगा तभी हम 9वीं सूची के लिए आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो 9वीं सूची। महिला विधायक आवाज़ नहीं उठा सकती है सदन के अंदर? नीतीश कुमार अब चुप करा देंगे उनको? नहीं, नीतीश कुमार की सरकार ने सदन की कार्रवाई और सदन बुलाया इसीलिए है कि एक डिबेट हो और बिहार के लोगों के भले के लिए बातचीत हो। लेकिन जानकारी के अभाव में, अगर आपको जानकारी नहीं है जो चाहे बोल दे, ये तो ठीक नहीं है। आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक नुमाइंदा हैं, विधायिका हैं, आपको पता होना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, पब्लिक की ज़रूरत क्या। अगर नहीं पता तो नहीं बोलिए, आप पहले पता करिए। बिना पता किए हुए काउंसिल में और विधानसभा में मैं देखता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग बिना पढ़े लिखे आ जाते हैं। राजद के लोग कह रहे हैं लगातार वो महिला का अपमान कर रहे थे, बजट सत्र के दौरान भी किया, उसके बाद जो है फिर से अब देखिए राजद की महिला विधायक को अपमान कर दिया। देखिए, नीतीश कुमार किसी को अपमानित नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी सीनियर लीडर हैं और वो चाहते हैं कि हाउस में एक प्रोडक्टिव डिबेट हो, और इधर उधर की बातें करके हाउस का टाइम बर्बाद करना, बिना पढ़े लिखे, बिना पढ़े हुए आकर के डिबेट में भाग लेने की कोशिश करना, सरकार के ऊपर उल्टे सीधे बिना समझे हुए आरोप लगाना, ये सब तो ठीक नहीं है। ये तो नीतीश कुमार जी का बड़ा दिल है कि यहाँ हमेशा कोशिश करते हैं कि हाउस में प्रोडक्टिविटी हो, हाउस ज़्यादा से ज़्यादा चले, और मानसून सेशन हो या बजट सेशन हो या विंटर सेशन हो, सभी सेशन बुलाते हैं, फुल टाइम देते हैं, बातचीत होती है। तो ये तो हाई डिग्री जो डेमोक्रेसी को होती है वो नीतीश कुमार बरतते हैं। लेकिन अपोजिशन के लीडर या तो हाउस को सीरियस नहीं लेते, या लेते हैं तो पढ़ लिख के नहीं आते, बस उल्टी सीधी बातें करते हैं। वो आते हैं तो जनता ने चुन करके उनको भेजती है ना, कि ना खुद तो नहीं आ जाते हैं वो। जनता ने चुन के भेजा, जनता का सम्मान होना चाहिए ना। जिस जनता ने चुन के भेजा उस जनता के लिए क्या बात करने जा रहे हैं, आप समझ करके आएंगे या ऐसी ही बात कर लेंगे? आप समझिए, आप टाइम लगाइए, आप बिल को पढ़िए। आप अगर आरक्षण पे बात करना चाहती हैं तो आरक्षण के बारे में पढ़ के आइए। आपको समझ होनी चाहिए कि जिस कानून को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, उस कानून को कैसे लेके आप 9वीं सूची के लिए जा सकते? नहीं जा सकते ना। आप पहले तो कानून बनाना पड़ेगा ना, फिर दोबारा हाउस में, दोनों हाउस में पास करना पड़ेगा, तब जा करके आप 9वीं सूची के लिए भेज सकते हैं। तो ऐसे ही 9वीं सूची के लिए भेज दीजिए, ऐसे थोड़ी होता है। अभी हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट से उस पर स्टे हो जाए। अगर स्टे हो जाता है तो हम लोग जाएंगे 9वीं सूची के लिए। अगर स्टे नहीं होता है तो दोबारा से बिल पास करके जाना पड़ेगा। वो लोग कह रहे हैं कि लालू यादव ही हैं जो महिला को इतना सम्मान दिए हैं, और आज जो कुछ भी है बोलने के बारे में बात करते नीतीश कुमार, हमने बोलना सिखाया है। वो लोग कह रहे हैं कि बोलना तो लालू यादव ने सिखाया है, बताया है कि कैसे बोलना है। नीतीश कुमार कैसे बोल रहे हैं इस बात को? देखिए, लालू जी ने महिला का सम्मान किया, बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ एक महिला का सम्मान किया उन्होंने। एक महिला है जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, उसके महिला को नहीं सम्मान दिया। उसके अलावा किस महिला को उन्होंने क्या दिया आप देख लीजिए। वही लालू जी है जो बिहार की सड़कों को एक महिला नेत्री का नाम लेके कहते थे उनके गाल से चिकना बनाएंगे। ये सम्मान है महिलाओं का? क्या क्या हरकतें की है उन्होंने। आप एक वो बुजुर्ग अवस्था में जा रहे हैं, मैं बातें, पुरानी बातें खोल करके और उनका अपमान नहीं करना चाहता, मैं भी उनका सम्मान करता हूं। लेकिन लालू जी ने जो बिहार के लोगों के साथ, बिहार की दौलत के साथ, बिहार के एसेट्स के साथ, बिहार की पूंजी के साथ और बिहार के लोगों के साथ जो किया वो सब लोग जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं। आप कह रहे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सम्मान को लेकर के तो लालू यादव से बड़ा कोई सम्मान दिया है आज तक, वो लोग कह रहे हैं। और कल तेजस्वी भी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि कल बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा और नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे तो सदन को जो है हिला करके रख देंगे। देखिए, अगर मुंह से बोल देने से सम्मान हो जाता है तो ये सम्मान राजद वालों को मुबारक हो। लालू प्रसाद यादव ने मुंह से बोला कुछ है, करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है उनके। कथनी कुछ है और करनी कुछ।
उन्होंने बोला ओबीसी के बारे में लेकिन दिया कुछ नहीं, उन्होंने बोला अल्पसंख्यकों के बारे में दिया कुछ नहीं, उन्होंने बोला दलितों के बारे में दिया किया कुछ नहीं। नीतीश कुमार ने बोला कम है किया ज़्यादा है। इसलिए सब जानते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने काम के ज़रिया अपने सारे वर्गों का विकास करके सारे वर्गों को आगे बढ़ा करके उन्होंने सम्मान दिया है। लालू प्रसाद यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उन्होंने बोला है कि सम्मान देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने सबका हक छीना और सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाया। तेजस्वी आ रहे हैं कल सदन हिलाने के लिए, जवाब देने के लिए हर तेजस्वी यादव से बिहार के 13 करोड़ लोग पूछ रहे हैं कि सदन चल रहा है और आप कहाँ घूम रहे हैं भाई। तो आ रहे हैं, कह रहे हैं तबीयत खराब थी। बहुत अच्छी बात है कि वो सदन को भी पिकनिक के स्पॉट समझते जवाब हैं। दीजिएगा उनके सवाल का। एक दिन के लिए आएंगे, जवाब उनके पास कोई सवाल ही नहीं है जिसका जवाब दिया जाए। उनके पास एक सवाल है कि मेरे परिवार को रोजगार पन्ना भर के ला रहे हैं सवाल, लोग कह रहे हैं कि पन्ना भर के तेजस्वी जी तैयार करके ला रहे हैं सवाल, और इतना सवाल होगा कि नीतीश कुमार और उनके नेता तो जो जवाब देते देते थक जाएंगे। आने दीजिए, उनको पता चल जाएगा सदन में। सदन में जब सवाल करेंगे तो बिहार की जनता देख लेगी कि सिर्फ वो अपने परिवार को बचाने का सवाल करेंगे, अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाए इसका सवाल करेंगे। बिहार की जनता की समस्याओं से कोई आप लोग तैयार हैं जवाब देने के लिए? अरे बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू के एमएलसी। इन्होंने कहा है कि देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए, सवाल करे सदन के अंदर और हम लोग जो है जवाब देने के लिए पूरी तरीका से तैयार है। वहीं महिला को लेकर के सीएम नीतीश कुमार अपमान करते हैं, तो इसको लेकर के भी कहा है कि देखिए जितना सम्मान नीतीश कुमार ने देने का काम किया है उतना तो राजद के जो प्रमुख हैं लालू प्रसाद यादव ने तो दिया ही नहीं है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।